नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से। विल यंग और रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाजों से खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके भी मैदान में देखने को मिल रहे थे और इसी बीच मैच का 7वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रचित रविंद्र ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 3 जोरदार चौके जड़ते हुए 14 रन बटोर डाले। दोस्तों, न्यूजीलैंड के यह दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से पावर प्ले में टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी रचित रविंद्र का साथ निभा रहे विल यंग गलती कर बैठे और मैच का 8वां ओवर लेकर आए। लुंगी एनगिडी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विल यंग 21 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन। फिर यहां से सेट हुए बल्लेबाज रचित रविंद्र और विलियमसन ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी के दारोमदार को संभाला और एक बार फिर धीमी गति से ही सही, लेकिन टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद सेट हुए बल्लेबाज रचित रविंद्र ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया और साथ ही न्यूजीलैंड को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही विलियमसन और रचित रविंद्र के बीच धीमी गति से साझेदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन रचित रविंद्र के 50 पूरा होने के बाद अब इस साझेदारी ने जोर पकड़ लिया था। जी हाँ, क्योंकि अब रचित रविंद्र के साथ दूसरी छोर से केन विलियमसन ने भी अपने हाथ खोलते हुए साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना जारी कर दिया था, जिस कारण अब हर ओवर से कभी रचित तो कभी केन विलियमसन के बल्ले से जोरदार शॉट लाहौर के इस मैदान पर देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद केन विलियमसन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की यह जोड़ी परिस्थितियों को देखते हुए अब पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकाई टीम पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बावूमा समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज कोई भी इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। रन तो मानो जैसे अब पानी की तरह बह रहे थे और दोस्तों इसी के चलते कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रचित रविंद्र ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला और साथ ही 30 ओवर में ही न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, वक्त के साथ न्यूजीलैंड की यह जोड़ी साउथ अफ्रीकाई टीम के लिए अब खतरा साबित होती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब हर ओवर से छक्के और चौकों में डील करते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे, जिस कारण मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 34वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाडा ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर चुके रचित रविंद्र को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र 108 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 विकेट गिर जाने के बाद अब केन विलियमसन का साथ निभाने मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। दोस्तों, एक छोर से भले ही रचित रविंद्र अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और इसके बाद अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए कुछ ही देर बाद इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना शानदार शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, शतकीय पारी होने के बाद टेट बल्लेबाज केन विलियमसन ज्यादा वक्त तक साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, केन विलियमसन 102 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे टॉम लैथम, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीकाई घातक गेंदबाजी के सामने वह इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 2 ओवर बाद ही रबाडा की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 4 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। वहीं अब मात्र अंतिम 10 ओवर का खेल बाकी था।
मैदान में मौजूद थे डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। जरूरत थी आतिशी बल्लेबाजी की और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, अंतिम 10 ओवर बचे हुए देख दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और साउथ अफ्रीका गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए लाहौर के मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी और देखते ही देखते न्यूजीलैंड को 300 रनों के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डैरेल मिचेल मैच के 47वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए 49 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा न्यूजीलैंड 350 रन का आंकड़ा पार करने में अब सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों एक छोर पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और अंतिम ओवर तक चौकों छक्कों की छड़ी लगाते हुए टीम का स्कोर 360 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीकाई टीम के सामने 363 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 363 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान टेम्बा बवुमा और रायन रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीकाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और 5वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने 5वीं ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को कैच आउट करवाते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें रायन रिकेल्टन आज मात्र 17 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे रईसी वैन डर डुसेन। दोस्तों इस सेमीफाइनल मुकाबले में आज न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों के खिलाफ मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण क्रीज पर मौजूद टेम्बा बवुमा और रईसी वैन डर डुसेन को पावर प्ले होने के बावजूद चौका तो छोड़ो इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दोस्तों पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक यह दोनों ही बल्लेबाज साउथ अफ्रीकाई टीम को 57 रनों तक ही पहुंचा पाए। दोस्तों भले ही लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी शुरुआत साउथ अफ्रीका बल्लेबाज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से मैदान में देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद अचानक से दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने गियर बदले और तेज गति से आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों साउथ अफ्रीकाई टीम से एक बेहतरीन साझेदारी अब पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया और साथ ही तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों यह दोनों ही बल्लेबाज अब न्यूजीलैंड ने दिए हुए लक्ष्य की ओर टीम को ले जाने में जुट चुके थे, लेकिन तभी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा गलती कर बैठे और 23वां ओवर लेकर आए। मिचेल सेंटनर की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केन विलियमसन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें टेम्बा बवुमा 56 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों टेम्बा बवुमा के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े रईसी वैन डर डुसेन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मिचेल सेंटनर की घूमती हुई गेंद का सामना नहीं कर पाए और 3 ओवर बाद ही सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 69 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम अचानक से अब काफी ज्यादा दबाव में आ गई, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासन भी इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में जैसे आए वैसे ही 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वही दोस्तों साउथ अफ्रीकाई टीम का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद महत्वपूर्ण बल्लेबाज एडम मार्करम भी रचित रविंद्र की गेंद पर कोट एंड बोल्ड होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। और दोस्तों जैसे ही एडम मार्करम आउट हुए साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजी क्रम को नजर से लग गई। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाया और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते चला गया। भले ही एक छोर से डेविड मिलर ने अंत तक टीम को जिताने की कोशिश की, लेकिन दूसरी छोर से साथ न मिलने के चलते अंततः न्यूजीलैंड ने यह सेमीफाइनल मुकाबला 50 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।